तो दोस्तों, जैसे हमने बात किया था कि एआई का जो है यूज़ कहाँ किया जाता है या उसका एडवांटेज क्या है। अब आगे हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। और मैंने बताया था कि रिकमेंडेशन सिस्टम कौन से होते हैं, वही सिरी है, लेक्सा है, गूगल होम है, और साथ ही साथ आजकल ये भी आ रहे हैं और भी बहुत से कंपनीज के जो हैं आपको जो है ये वर्चुअल जो है सिस्टम्स मिल रहे हैं, जो कि हमसे ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमन से बात करने का काम कर रहे हैं। गूगल असिस्टेंट भी उसी में है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ एआई। हमने यूज यानी कि एडवांटेज पढ़ा था एआई का, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या है एआई का। तो डिसएडवांटेज में दोस्तों ये देखेंगे कि डिसएडवांटेज में क्या क्या आता है। जैसे कि सबसे पहला लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि लाइंग अबाउट यूजिंग एआई। यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। जैसे कि आगे क्या लिखा, लाइंग अबाउट यूजिंग एआई। एआई के यूज़ करना हमारे लिए ठीक तो है, लेकिन हो सकता है एआई ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा दे रहा है या जो चीज़ें बता रहा है वो सच हो या बिल्कुल सत्य हो। वो झूठ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें कोडिंग बेस्ड डेटा है। जो हम डेटा जो मतलब कि इंजीनियर्स जो डेटा फीड कर रहे हैं, इसको डिज़ाइन कर रहे हैं जिस तरीके से, ये हमें उतना ही डेटा दे पाता है। इसलिए इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, एजम्पशन बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है एआई के थ्रू, वो जो है किसके बेस है, एजम्पशन बेस है। यानी कि एक सोच बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, न कि रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। इसलिए दोस्तों इसको ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये एआई के अंदर। क्योंकि अगर हमने इससे पूछा कि सपोज कीजिए हमने पूछा कि होम क्या है, तो हम लिखेंगे इसके जब होम में, तो वो होम से रिलेटेड जो डेटा होगा इसके पास उतना ही बताएगा, न कि ये बताएगा कि उस घर में, ये मैं पूछूंगा मेरा घर कहाँ है, तो अगर इसके डेटाबेस में अगर ये दिया गया है कि सागरपुर में है या उत्तम नगर में है या पालम में है या राजौरी में है, तो ये उतना ही बताएगा। ये नहीं बताएगा कि उत्तम नगर में मोहन गार्डन में है, कि उत्तम नगर में पूरे ये आगे चल के नजफगढ़ के साइड में है, ये नहीं बताएगा। तो ये भी एक इसमें क्या है, जो है डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न क्या है कि एआई में प्राइवेसी भी बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस है, कोडिंग बेस है, और अगर वो प्राइवेसी जो है अगर हैक हो जाता है तो हमारी प्राइवेसी चली जाती है। इसलिए प्राइवेसी भी इसके अंदर डिसएडवांटेज के कैटेगरी में आता है, क्योंकि प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। किसी भी आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्राइवेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये सब का जो है सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है कि एथिकल डिलीमास। एथिकल डिलीमास का मतलब ये है यहाँ पर दोस्तों कि बहुत से ऐसे जो है एथिकल चीज़ें हैं। यानी कि हमने माना कि सपोज कीजिए कि कंप्यूटर, ये इसके डेटाबेस में कह दिया गया कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये हमें बताएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो एथिकली तौर पे जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें कहते हैं कि फैक्ट एथिकल चीज़ें होती हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर हम इसमें एथिकल के तौर पर डाल दिया गया कि मोबाइल में टॉर्च है, तो ये हमें टॉर्च ही बताएगा, जबकि हम एक्चुअल में क्या होता है, मोबाइल में एलईडी फ्लैश होता है। तो ये है एथिकल डिलेमेशिया के अंदर आता है। सिक्योरिटी रिस्क क्या होती है, सिक्योरिटी रिस्क की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी रिस्क में आ जाता है हमारे जो है जो भी सॉफ्टवेयर है उसका यूज़र का जो है सिक्योरिटी, यानी कि यूज़र के डेटा को सिक्योर करना, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना, या पूरा का पूरा जो है सिस्टम को सिक्योर करना। ये इशू भी डिसएडवांटेज के अंदर आता है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत जो है सिक्योरिटी हमारे जो भी एप्लीकेशन है या जो भी ऐप्स हैं उसकी बहुत टाइट होनी चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि हम अपने यूजर्स को दे रहे सुविधा में उनकी सिक्योरिटी को प्राइवेसी के तौर पर रख सके। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि इसके अंदर जो है
पावर का भी कंसंट्रेशन जो है डिसएडवांटेज कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि पावर जो यूज कर रहा है ये, यानी कि इसका पावर, एआई के पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। क्योंकि आज के समय में जो जैसे युद्ध के क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इसका यूज किया जाने लग गया है, तो ये गलत क्षेत्र में इस्तेमाल ना हो इसके पावर का, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑफ एआई, यानी कि पूरा के पूरा सिस्टम को एआई पर डिपेंडेंसी का मतलब यही है कि डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि ये डिसएडवांटेज में रखने का मतलब यही है कि पूरा का पूरा हमें इस पर ही डिपेंड नहीं हो जाना है, क्योंकि अगर इसका डेटा लीक होता है या किसी कारण से हैक होता है तो हमारे जो भी डिपेंडेंसी होगी वो पूरी की पूरी चली जाएगी और हम जो है एक खतरे के सिचुएशन में आ जाएंगे। इसलिए डिपेंडेंसी भी उतनी ही रखनी होगी हमें, यानी डिपेंड भी हमें उतना ही होना होगा जितनी ज़रूरत है। जॉब डिस्प्लेसमेंट और डिसएडवांटेज में तो आप जानते ही सबसे कि बड़े बड़े काम जो मनुष्य को रिक्वायरमेंट होते थे, आज एआई आने के बाद एआई ने उनकी जगह ले ली है, जिसके वजह से जॉब क्षेत्र यानी कि नौकरी के क्षेत्र में एआई के आने की वजह से नौकरियां कम हो रही है और लोगों की रिक्वायरमेंट भी कम होती जा रही है। इसलिए हमें ऐसा कि ठीक है टेक्नोलॉजी के साथ चले, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिन लोगों के जॉब जा रही हैं उनको इस टेक्नोलॉजी के यूज़ और इन टेक्नोलॉजी के माध्यम ज्ञान को जो है उनको सिखाना होगा, प्रशिक्षण इस फील्ड में उनको जो है एजुकेशन देना होगा, ताकि उनके जॉब ना जाए और वो क्या करे, इस क्षेत्र में आके अपने इस नॉलेज के बेस पे एआई के नॉलेज को लेकर और अपने जॉब को करते रहे और किसी प्रकार से उनका नुकसान ना हो। आगे आता है कि हाउ कैन वी यूज एआई रिस्पॉन्सिबली, तो कैसे जो है एआई का जो है यूज जो है रिस्पॉन्सिबली यानी कि रिस्पॉन्सिबल तौर पे किया जाना चाहिए। तो पीपल शुड यूज देयर ओन क्रिएटिविटी, हमें लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए यूज करना चाहिए, नॉट कॉपी ऑफ एआई, न कि एआई की तरह कॉपी करने के लिए, यानी कि एआई का इस्तेमाल कॉपी करने के लिए, यानी कि किसी की आवाज़ की कॉपी या किसी के गलत मिमिक्री करके गलत कि फेक चीज़ों को फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए। टोटली ये कहने का मतलब है। और एआई इज जस्ट अ टूल फॉर एफिशिएंसी, एआई को सिर्फ एक टूल ही माना जाना चाहिए और ज़रूरत के लिए, न कि इससे पूरा का पूरा मनुष्य या फिर मनुष्य से कंपैरिजन करके वो मनुष्य की तरह ही समझ लेना चाहिए। नहीं, हमें एआई को अपने चीज़ों को क्रिएटिविटी बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए और टूल समझना चाहिए, इसे उससे ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट और पॉइंट भी है, पुट पीपल फर्स्ट, हमेशा एआई की जगह प्रायोरिटी किसको रखनी चाहिए, लोगों को प्रायोरिटी हमेशा रखना चाहिए, न कि एआई को। कंसिडर डेटा एंड प्राइवेसी गोल्स, डेटा और प्राइवेसी गोल्स को कंसिडर करना होगा हमें और ये रिस्पॉन्सिबल तौर पे, न कि एआई के ऊपर छोड़ देना है। मिनिमाइज अनइंटेंडेड बायस, हमें ज़्यादा मिनिमाइज अनइंटेंडेड मतलब कहने का है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं, हमें कि डेटा से या कुछ भी है उसको इसके ऊपर पूरा का पूरा एआई पर ही छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमें कुछ चीज़ें सिक्योर मनुष्य के लिए भी रखना चाहिए और मनुष्य के हाथ में ही होना चाहिए वो चीज़ें। नेक्स्ट, इंश्योर एआई ट्रांसपेरेंसी, और एआई के ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी इसकी, कि ट्रांसपेरेंसी की क्या है और कैसे ये काम करता है और इसमें क्या चीज़ें हैं और इसके पास कितना डेटा जा रहा है या दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एआई का अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं हम, तो हमारे लिए आगे चलकर ये खतरनाक भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्सिबल एआई यूज़, एआई का जो है रिस्पॉन्सिबल तौर पर कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, यहाँ पर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एआई कैन हेल्प डू रिपीटेटिव वर्क फॉर ह्यूमंस, बट ह्यूमंस शुड स्टिल बी प्रायोरिटी, यानी कि एआई का जो है, एआई हमारे काम को करने में बार बार ह्यूमन की तरह रिपीटेटिव वर्क फॉर ह्यूमन कर सकता है, बट ह्यूमंस को हमें प्रायोरिटी पहले देना चाहिए। Create a culture that utilizes creativity, empathy and dexterity from human and AI for increased efficiency,
यानी कि कहने का मतलब कि कल्चर क्रिएटिविटी के लिए इसका यूज़ किया जाना चाहिए ह्यूमन मतलब कि इन सब चीज़ों में, लेकिन इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किया जाना चाहिए, ह्यूमन कल्चर के अंदर नहीं किया जाना चाहिए, और ह्यूमन सिंपैथी के अंदर यानी कि दया भावना में नहीं किया जाना चाहिए। इसका यूज कहाँ किया जाना चाहिए? इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि वर्क को या उसको टाइम को कम करने के लिए, वर्क ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि मनुष्य को ही डिस्प्लेस कर दिया जाए, नहीं। Next, business should adopt a strong security measures, limit access to sensitive data and anonymize data whenever possible to secure data privacy with AI and ML यानी machine learning technology। यानी कि बिजनेस में इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, लेकिन किसके साथ? बहुत जो है स्ट्रॉन्ग यानी कि हाई सिक्योरिटी मेजर्स के साथ, उसके लिमिटेशन के साथ, डेटा भी सेंसिटिव डेटा जो है उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए कि कितना डेटा वो एक्सेस कर सकता है एआई, और उसके डेटा प्राइवेसी भी होनी चाहिए एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के अंदर। नहीं तो हमारे लिए जो है गलत क्या हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब नहीं लेते हैं तो हमारे लिए जो है हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट, देयर नीड टू बी फेयरनेस इन एआई विच entails identify and eliminating discrimination while also increasing diversity and inclusion. This can be done by using training models with equal representation। यानी कि इसका जो है नीड जरूरत जो है फेयरनेस का मतलब यहाँ नीड टू बी फेयरनेस इन एआई, यानी कि एआई का यूज जो है बिल्कुल साफ कहने का मतलब ये है कि सही तरीके से किया जाना चाहिए किसी भी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए या उसका एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, और इसका जो है मॉडल ट्रेनिंग और यूज जो है विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन के साथ और एआई का दोनों का साथ में पैरेलल यूज करते जाना चाहिए हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे। नेक्स्ट है कि डेवलप एक्सप्लेनेबल एआई दैट इज विजिबल अक्रॉस प्रोसेस एंड फंक्शंस टू जनरेट ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, प्रोवाइड एग्जामिनेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रेसेबिलिटी। यानी कि इसका जो है डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि ये अपने आप को क्या करे, प्रोसेस और फंक्शन अपने प्रोसेस और फंक्शन को जो क्या करे एक्सप्लेन कर सके, एक्सप्लेन कर सके, जिससे कि एक एम्प्लॉय जो है या एम्प्लॉयर है या कस्टमर है उसको विश्वास हो सके। और इसके द्वारा क्या हमें जो इसका एग्जामिनेशन है या कॉम्प्रिहेंसिव है या ट्रेसेबिलिटी, ये जो है ये तीनों चीज़ें हमें प्रोवाइड करना होगा, तभी जाके रिस्पॉन्सिबल एक एआई का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी के अंदर आता है अभी हमें कि थैंक्स फॉर लिसनिंग, एनी क्वेश्चन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। यानी कि दोस्तों इस एआई के ऊपर जितना मैंने आप सभी को बताया है, अगर इसमें आपको कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और अपना जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, या मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और भी ऐसे कोई टॉपिक सब चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं और आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। साथ ही जैसे कंप्यूटर की क्लास, पावर पॉइंट की क्लास जो है चल रही है, वो क्लास चलती रहेगी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे आपको ऐसे ही जो है नए नए टॉपिक्स मिलेंगे। और मैं आज एक चीज़ और ऐलान करना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको मैं जो है कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, और जिससे कि हमें सामाजिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके, और हमारे जो देश में बहुत से बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, और जिसमें कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने पूरा संविधान लिखा है, उनके बारे में भी मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि एक क्लास शुरू किया जाए, डेली 5 मिनट 10 मिनट की उनकी भी ऊपर हफ्ते में एक दिन मतलब कि वीडियो और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को बताया जाए,
और आप सभी को सीखने का मौका मिले। अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास को शुरू किया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं, या उनके द्वारा लिखे गए संविधान के बारे में मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग जानना चाहते हैं। तो ज़रूर कमेंट करें और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।